चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है राजभाषा। राजभाषा से रिलेटेड कुछ देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लक्षद्वीप किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? लक्षद्वीप किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? गौ क्षेत्र। लक्षद्वीप किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? गौ क्षेत्र। ठीक है। अंडमान निकोबार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अंडमान निकोबार कौ क्षेत्र में आता है। ठीक है। आगे देखते हैं। संसदीय राजभाषा की कुल कितनी उपसमितियां हैं? कुल कितनी उपसमितियां हैं? 3 उपसमितियां। कितनी उपसमितियां हैं? कुल 3 उपसमितियां। फिर से एक बार देखते हैं। लक्षद्वीप किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? गौ क्षेत्र। अंडमान निकोबार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौ क्षेत्र। संसदीय राजभाषा की कुल कितनी उपसमितियां हैं? 3। कितनी उपसमितियां हैं? 3 उपसमितियां हैं। आगे चलते हैं। राजभाषा नियम में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1987 में। राजभाषा में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1987 में। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने संशोधन हुए? कुल 3 संशोधन। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने संशोधन हुए? कुल 3 संशोधन हुए हैं। आगे देखते हैं। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 1 वर्षों का होता है। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। राजभाषा नियम में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1987 में। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने संशोधन हुए? कुल 3 संशोधन हुए। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का होता है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम बैठक कब हुई थी? 6 नवंबर 1957 को। ठीक है। संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम बैठक कब हुई थी? 6 नवंबर 1957 को। संसदीय राजभाषा समिति की राय पर राष्ट्रपति द्वारा प्रथम आदेश कब पारित हुआ? 27 मई 1952 को। कहता है संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति द्वारा प्रथम आदेश कब पारित हुआ? 27 मई 1952 को। आगे देखते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया? 18 जनवरी 1968 को। ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम बैठक कब हुई थी? 1957 को। कब हुई थी? 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति द्वारा प्रथम आदेश कब पारित हुआ था? 27 मई 1952 को। संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया था? 18 जनवरी 1968 को। आगे देखते हैं। राजभाषा नियम 1976 में 3 बार संशोधन हुआ था। कब कब हुआ था? पहला हुआ 1987 में, इसके बाद हुआ 2004 में और तीसरा बार हुआ 2011 में। ठीक है। तो कहता है राजभाषा नियम 1976 में 3 बार संशोधन कब कब हुआ था? तो याद रखना आपको 87/4/11 में। कब कब हुआ था? 87/4/11 यानी 1987 में, 2004 में और 2011 में। आगे देखते हैं। राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ था? जून 1975 को। राजभाषा विभाग का गठन जून 1975 को। काव्य संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। काव्य संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मैथिली शरण गुप्त। आगे देखते हैं। कहानी या उपन्यास संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रेमचंद पुरस्कार। कहानी या उपन्यास संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रेमचंद पुरस्कार। राजभाषा नियम 1976 का अनुपालन की चर्चा किस नियम में है? नियम संख्या 12 में। राजभाषा नियम 1976 का अनुपालन की चर्चा किस नियम में है? नियम संख्या 12 में। आगे देखते हैं। राजभाषा नियम 1976 का कौन सा नियम हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में देने का उल्लेख करता है? नियम 5। ठीक है। राजभाषा नियम 1976 का कौन सा नियम हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में देने का उल्लेख करता है? नियम संख्या 5। एक बार फिर से देखते हैं। कहानी या उपन्यास संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रेमचंद पुरस्कार। राजभाषा नियम 1976 का अनुपालन की चर्चा किस नियम में है? नियम संख्या 12 में। राजभाषा नियम 1976 का कौन सा नियम हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में देने का उल्लेख करता है? नियम संख्या 5। आगे चलते हैं।
आगे है आपका हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने का आदेश दिया जाता है? 100%। ठीक है, कितने परसेंट? 100% कार्य हिंदी में करने का आदेश दिया जाता है। आगे देखते हैं, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में किस किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी तथा अंग्रेजी का। कहता है केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में किस किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी तथा अंग्रेजी का। आगे देखते हैं, हिंदी में डिक्टेशन के लिए कितने पुरस्कार का प्रावधान है? 5000 का। ठीक है, हिंदी में डिटेक्शन देने के लिए कितने पुरस्कार का प्रावधान है? 5000 का। एक बार फिर से देखते हैं, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने का आदेश दिया जाता है? 100%। केंद्र सरकार के कार्यालयों में किस किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी तथा अंग्रेजी। हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए कितने पुरस्कार का प्रावधान है? 5000 का। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।